किसी भी रिश्ते को शुरू करते वक्त ये सोचकर नहीं चलती कि ये रिश्ता मुझे जिंदगी भर निभाना है। और जिस वक्त कोई भी करीबी रिश्ता तकलीफ देना शुरू कर दे, उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाना चाहिए। एक बात बताओ, तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है? फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन महेन, जिस दिन तुम मुझे किसी रिश्ते में बांधना चाहोगे, मैं इनकार नहीं करूंगी। क्या बोला ऋषभ भैया? ऋषभ भैया कौन हो, जेल में? खेतरी में एकनाथ पर हुए हमले का जिम्मेदार ऋषभ को ठहराया जा रहा है। कुछ लोगों ने ऐसी चालाकी की और ऋषभ फंस गया। ऋषभ तो खेतरी मजदूरों की मदद और लोगों से मिलने गया था, पर वहां कदम रखते ही बस पुलिस ने इस सिलसिले में उसे हिरासत में ले लिया। कहीं में एकनाथ का कछु खेल है? नहीं, एकनाथ का नहीं, पर वहीं खेतरी के किसी लोकल गुंडा बनवारी लाल का हाथ है इसमें। मैं अपने आप को बदलूं? क्यों? क्योंकि तू सौरभ से प्यार करती है? क्योंकि तेरी आने वाली खुशियों का नाम सौरभ है? क्योंकि तूने उसके लिए करोड़ों के शेयर छोड़े हैं? तो क्या तू उसके लिए छोटी मोटी तब्दीलियां नहीं कर सकती? मैंने जब अच्छा किया था ऋषभ साहब, तो आपने क्या किया ये कुछ याद है आपको? आपके मुजरिम दोस्त को बाइज्जत बरी करवाया, आपने एक फोन तक नहीं किया। आपके कहने का मतलब है कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप मेरे खिलाफ हो? छोटी सी बात, ये छोटी सी बात आप अमीरों की हम गरीबों पे बहुत भारी पड़ता है। जब जब अमीरों और गरीबों में जंग छिड़ेगी ना, आप हमें हमेशा गरीबों की तरफ पाएंगे। भद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज मल्होत्रा इंडस्ट्री की जगह लेने वाली है, ये तो मैं वक्त के आने वाले पन्नों पर लिख ही चुका हूं। आने वाले वक्त को बदल देने का इरादा आसान बिल्कुल वही दिख रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। शीला जी, विनाश होगा मल्होत्रा इंडस्ट्री का, सर्वनाश। मैत्री, कितना इंतजार करवाया? कब फोन किया और कब आई हो? आई एम सॉरी। सॉरी वॉरी छोड़ो, आओ बैठो। वैसे गलती मेरी ही थी। मैं तुम्हारी बात को लेकर बहुत एक्साइटेड हो गई थी। मैंने सोचा ऐसी कौन सी बात होगी जो तुम मुझे फोन पे नहीं बता सकती हो। क्या हुआ मैत्री? किसी से झगड़ा हुआ है? शीला से कोई बात हुई है? नहीं। एले से कोई खबर आई है? नहीं। तो फिर क्या हुआ है मैत्री? खेतरी से एक बहुत बुरी खबर आई है। खेतरी से? क्या हुआ? उन्होंने ऋषभ को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। ऋषभ को गिरफ्तार कर दिया? लेकिन क्यों? वही एकनाथ पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में। लेकिन ऋषभ ने कोई हमला नहीं किया है। आपसे ज्यादा मैं इस बात को मानती हूँ। ऋषभ ऐसा काम कर ही नहीं सकता। लेकिन वो उन लोगों की कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो गया है। कॉन्स्पिरेसी? किसकी कॉन्स्पिरेसी? कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं। देखो, तुमने अभी कहा था, अपने मुंह से कहा था कि किसी की कॉन्स्पिरेसी थी। किसकी थी? मैं कुछ नहीं जानती रंजना देवी, मैं चलती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। जब तक तुम मुझे उस आदमी का नाम ही बताओगी ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं सचमुच नहीं जानती रंजना देवी, प्लीज। मेरे सर पे हाथ रख के कहो, तुम कुछ नहीं जानती। रंजना देवी, आप बोलो, तुम बोलती क्यों नहीं? मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि आपके एक बेटे के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने के पीछे आपके दूसरे बेटे का हाथ है। हाँ रंजना देवी, करण।
ये तुमने क्या किया करण? ये तुमने क्या किया? क्या क्या ये? तुम्हारी असलियत को कबूल किया, यानी सचमुच तुमने मल्होत्रा इंडस्ट्री के साथ विश्वासघात किया है। हाँ। तुम मल्होत्रा फैमिली के गद्दार हो। तुमने भद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाई मल्होत्रा इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए। बेशक। और कुछ? पूछ लिया जो पूछना था। क्या लिया जो कहना था? अब जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो तुम। सुनो। आइंदा किसी भी जज्बात में आकर अपने इन हाथों का इस्तेमाल वैसे करने की कोशिश मत करना जैसा तुमने अभी किया। ना अपने गले से कोई आवाज निकालना, ना कोई अल्फाज जो मुझे नागवार गुजरे। समझ गई? मोहब्बत है तुमसे, ये मुगालता मत पाल के रखना। एहसान की थी तुमसे शादी करके, तो एहसानमंद की तरह जबान पे ताला लगाकर इस घर में जीना है तो जियो, वरना अपना सामान पैक करके जहां कहीं भी जाना है निकल जाओ। मुझे इन्फॉर्म तक करने की जरूरत नहीं है, और मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें तलाश करने की रत्ती भर भी कोशिश नहीं करूंगा। अब सुनो, इस सूरत हाल में तुम्हारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। पहला, अपने मुंह, दिमाग, जबान पर ताला लगाकर इस घर में एक घरेलू औरत मिसेस सुनील वर्मा की तरह जीना है तो जियो। अब जो भी तुम्हारा पति कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, उसे पुण्य मानकर उस पर आस्था रखो। ऑप्शन नंबर 2, बोरिया बिस्तर बांधकर अपने मायके चली जाओ। घर बैठे तलाक करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। और ऑप्शन नंबर 3, खुदकुशी कर लो। मेरे सुनील की हत्या कर देने के बाद मुझे खुदकुशी की सलाह दे रहा है एक हत्यारा, और सोचता है कि मेरे संसार पर कब्जा कर लेगा। नहीं, ये तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होने दूंगी। मैं अपने सुनील में वापस जान फूकूंगी और तुमसे अपने सुनील का इंतकाम लूंगी। वाह, क्या तेवर है। सुनो मेरी बात तो। जब औरत के जज्बात जख्मी हो जाते हैं तो उसके तेवर क्या हो जाते हैं, इसका अंदाजा अगर तुम्हें होता है तो तुम ये जुर्रत कभी नहीं करते सुनील। नहीं, ये मैं क्या कह रही हूँ? मैं तो तुम्हें सुनील बुलाकर अपने सुनील को गाली दे रही हूँ। तुम एक शैतान हो, एक शैतान जो मेरे सुनील के जिस्म में घुस गया है। लेकिन मैं इस शैतान से अपना इंतकाम लूंगी आखिरी दम तक। सुन रहे हो तुम? मैं शैतान से अपना इंतकाम लूंगी। हेलो, देखिए मेरी बात पूरी हुई नहीं है। आपको इस तरह फोन डिस्कनेक्ट नहीं करना। थैंक यू। शायद रख गया। ओह, त्यागी। प्रणाम बाबू। हमको पता चला कि ऋषभ भैया पे कोनो मुसीबत है, इसे हम यहाँ चला है। हाँ, लेकिन विकास अब तक क्यों नहीं पहुंचा है? कौन विकास? वो दिल्ली का एक मशहूर वकील है, मेरे साथ लॉ कॉलेज में पढ़ता था। ऋषभ की जमानत के लिए मैंने उसे बुलाया था और फ्लाइट को आए हुए 40 मिनट हो चुके हैं, अब तक यहाँ नहीं पहुंचा है। भौजी, जब आप खुद ही वकील हैं तो कानो दूसरे वकील के माध्यम से ये केस लड़वा रही हैं। नहीं त्यागी, मैं ऋषभ का केस नहीं लड़ सकती। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आप काहे ऋषभ भैया का केस नहीं लड़ सकते। देखो त्यागी, मैं तुम्हें कम से कम शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ, तुम प्लीज समझ जाना। ओके? एक्चुअली मैं और ऋषभ खेतरी के लोगों के हमदर्द बनकर उनका दिल जीतने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ आकर देखते हैं तो पासा ही पलट गया है।
एकनाथ पर हुए हमले के शुबा पर ऋषभ को गिरफ्तार कर लिया गया है। और त्यागी, यहाँ के लोग तो वैसे भी ऋषभ के खिलाफ हैं। अगर मैं ऋषभ का केस लड़ूंगी तो वो और भी खिलाफ हो जाएंगे। उसका केस ना लेकर मैंने यहाँ के लोगों की हमदर्दी तो बटोर ली है। कम से कम आज वो लोग मेरी बात तो सुन रहे हैं। ये सब उसका केस ना लड़ने का असर है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, विकास अब तक नहीं पहुंचा, मैं क्या करूं? मुझे लगता है मुझे खुद जाकर उसकी जमानत देनी होगी। नहीं, आपको ऐसा सब करने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ बैठकर उनका इंतजार करिए। हम कोनो दूसरा डायरेक्शन से ऋषभ भैया को मदद करने का कोशिश करते हैं। दूसरा डायरेक्शन मतलब? भाऊजी, खेतरी के एक हैं बनने का कोनो बनवारी लाल जी, जो एकनाथ के ऊपर हमला करवाए थे। हमू का माध्यम से ऋषभ भैया का ये मामला सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। क्योंकि 5-6 ठिकानों का हमका पता लग गया है, हमू का ढूंढ लूंगा। लेकिन आप वही करिए जिस फैसला पे आप हैं, उस पर अटल रहिएगा। प्रणाम। गुड मॉर्निंग। क्या आपकी इस मुस्कान से तो पूरे कमरे में उजाला फैल गया। नींद तो ठीक से है। होश ही नहीं रहा, बहुत सोया ना मैं। अब तबीयत कैसी है? एकदम फिट। हैरानी हो रही है कि मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ। ऐसे नहीं कहते रहते। देखो सुहा, मेरी हर दुख हर तकलीफ का एक ही अंजाम है, और वो अंजाम कोई नहीं बदल सकता। लेकिन तुम्हारे दर्द के पीछे तो उम्मीद है, तुम्हारी हर तकलीफ के पीछे एक सपना है। मुझे अपने सपनों की परवाह नहीं। अरे भाई, तुम्हारे सपनों की कौन बात कर रहा है? मैं तो अपने सपने की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी इस तकलीफ के पीछे मेरा भी तो एक गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग डॉक्टर। हेलो, हाउ आर यू? फाइन, एब्सोल्युटली। रात को नींद अच्छी आई तुम्हें? अरे एकदम। वेरी गुड, गुड बॉय। हाँ मैं सौरभ, कैसी हैं? ठीक, तो शुरू की जाए एक्सरसाइज थोड़ी सी। हाँ, कम ऑन। हाँ हाँ, गुड गुड। उंगली हिला थोड़ा। वेरी गुड, कम ऑन। इस पैर को उठाओ थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। लेकिन ये एक्सरसाइज अब तुम्हें अकेले भी करनी है, बगैर मेरी मदद के। मुझसे नहीं होता। होगा, क्यों नहीं होगा? यू आर ए ब्रेव गर्ल, माइंड इट, डू इट, ओके? कौन सुहा, कोशिश तो करो। बिना कोशिश किए कैसे कह सकती हो तुम? तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे कुछ समझना नहीं है। चलो तुम शुरू करो, कम ऑन। अरे क्या बात है, चुप क्यों हो गई? कल रात का तुम्हारा दर्द याद आ गया। कैसे तड़प रहे थे तुम। मुझसे एक बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि तुम मेरे सामने तड़प रहे हो और मैं बैठी हुई हूँ, कुछ भी नहीं कर पाई। इसे कहते हैं ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस। क्या एक्टिंग थी ना? एक्टिंग? हाँ। अरे सुहा, मैं तो इन डॉक्टर्स को बेवकूफ बना रहा था, जिससे उनको लगे कि मेरा केस बहुत सीरियस है और कुछ दिन और वो मुझे इस हॉस्पिटल में रहने दें। क्या है ना, इस हॉस्पिटल से मुझे बहुत मोहब्बत हो गई। झूठ बोल रहे हो तुम, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। बात यह है रजत कि तुम अपनी तकलीफ सह लेते हो, लेकिन मुझसे तुम्हारा दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मुझसे तुम्हारा दर्द बर्दाश्त नहीं होता सुहा, सच। तुम्हारा हर दर्द मेरे लिए बहुत अजीज है, अपने दर्द से भी ज्यादा। ये तो बहुत बुरा हुआ करण। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा हुआ। कैसी बात कर रहे हो तुम? ऋषभ गिरफ्तार हो गया है और तुम्हें ये लगता है कि अच्छा हुआ? हाँ, पुलिस की हिरासत में कम से कम ऋषभ सेफ तो है।
वरना गुस्से में आके खेतरी के लोग अगर ऋषभ को कोई नुकसान पहुंचा देते तो कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन अगर ये लोग साबित कर दें कि ऋषभ ने ही एकनाथ पे हमला किया था तो? गायत्री, इस वक्त इन लोगों के लिए मुश्किल है खेतरी के लोगों के गुस्से को झेल पाना। पुलिस और कानून से तो मल्होत्रा फैमिली निपट सकती है। इट साउंड्स स्ट्रेंज बट ऐसा ही है। ऋषभ की बेगुनाही साबित करने के लिए त्यागी तो यहां से चला ही गया है। एक बार बनवारी त्यागी के हाथ में आ जाए उसके बाद तो ऋषभ की बेगुनाही साबित हो गई समझो। लेकिन त्यागी बॉम्बे का रहने वाला है, वो बनवारी खेतरी का इतना बड़ा गुंडा। त्यागी अपने आप को किसी खतरे में न डाल दे, अकेला ही गया है। गायत्री, बनवारी वहां का कितना ही बड़ा दादा क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त वो पैसों की लालच में कुक्कू मेहरा की कठपुतली बना हुआ है। और त्यागी यहां से अपने सर पे कफन बांध के गया है, ऋषभ भैया की रक्षा के जज्बे को लेके गया है। भले ही वो अकेला गया हो, लेकिन इस वक्त वहां के बड़े बड़े खलीफों के लिए खतरा है। जब तक कोई अच्छी खबर नहीं आती तब तक दिल किसी भी दलील को मानने को तैयार नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे बुरे ख्याल आते हैं दिमाग में। मत सोचो वहां के बारे में, कुछ और बात करते हैं। ये क्या तुमने कटिंग रखा हुआ है? किसी फाइनेंस मार्केट का ये चार्ट लगता है मुझे। करण देखो इस कंपनी के शेयर प्राइसेस के ग्राफ को। बिना किसी वजह शेयर प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे तो लगता है इसमें कुछ फाउल प्ले इन्वॉल्व्ड है। आई एम सीरियसली थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग दिस। मुझे लगता है कि आजकल हम लोग बहुत ही शक्की हो गए हैं। हर बात पे शक करने लगते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे भी शक हो रहा था। आपको क्या शक होने लगा? मुझे ये शक हो रहा था कि आप मेरे लिए कॉफी बना के लाने वाली हैं। अब आपके शक की इज्जत तो रखनी ही पड़ेगी, तो बना देते हैं। एकनाथ भैया, सभी मजदूरों से बात हुई है। उन्होंने मदन के बर्ताव पे अफसोस जाहिर किया है और आपसे माफी भी मांगी है। आप जैसा कहेंगे हम वैसे करेंगे, आपकी बात से हम इनकार नहीं करेंगे। अब जब आप एक ही बार कहेंगे तो हम उसे पत्थर की लकीर के जैसे मानेंगे। देखो, मैं मजदूरों के धैर्य की परीक्षा लेना चाहता हूँ। खेतरी में अमन शांति देखना चाहता हूँ। कह देना उनसे। मल्होत्रा इंडस्ट्री हमारी हालत को नजरअंदाज नहीं कर रही है, वो हर संभव कोशिश कर रही है। पर रिलीफ फंड के इतने बड़े अमाउंट को इकट्ठा करने के लिए उन्हें थोड़ा बहुत वक्त तो देना ही होगा ना। पर यहां हो यह रहा है कि हर मजदूर पहला मौका मिलते ही मल्होत्रा इंडस्ट्री को बेइज्जत करना चाहता है। यहां लड़ाई अमीरी और गरीबी की नहीं है। जाकर कह देना मजदूरों से कि मल्होत्रा इंडस्ट्री पर इतना दबाव है कि वो अपनी इंडस्ट्रीज के हिस्से काट काट कर बेच रहे हैं। मैं उनसे कोई रहमदिली की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन मजदूर क्रूरता पर भी तो ना उतरे। न्याय अपनी गति से मिल रहा है, उसमें कोई ढील नहीं दी जा रही है। न्याय मिलेगा, लेकिन मजदूर अगर ये सोचते हैं कि अपने गुस्से से, क्रोध से, आवेश से वो गति ला देंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। नहीं भैया, अब ऐसी कोई गलतफहमी नहीं होगी। हम आपको वचन देते हैं। खेतरी में आप शांति रहेंगे, ऐसी कोई घटना नहीं घटेंगे जिससे आपको दुख पहुंचे। अच्छा भैया, अब हम चलते हैं। आप आराम कीजिए और हमारी तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये क्या लेके आ गई? कुछ फ्रूट्स है। जब भी तुम फल लेके आती हो तो तुम्हारे स्वभाव में रस घुल जाता है। अच्छा, एक बात पूछूं? अब क्या कान में मिश्री घोलने का इरादा है? हाँ बोलो। खेतरी का वातावरण अब सामान्य होता जा रहा है और लोग भी इतने बौखलाए हुए नहीं दिखते। तो ऋषभ पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है हमले का, तुम उसे मुक्त क्यों नहीं कर देते उससे? रूबी, मैं ऐसा नहीं कर सकता और मुझे ऐसा करना भी नहीं चाहिए। कानून है, उसे अपना काम करने दो। मैं मजदूरों के साथ हूं और मुझे मजदूरों के साथ ही रहना चाहिए। अगर उस तरफ गया तो मैं मजदूरों के प्रति अपनी आस्था गंवा बैठूंगा। लेकिन ऋषभ मेधा का पति है, हमारा रिश्तेदार है, हमें कुछ तो करना चाहिए उसके लिए। रूबी, मेरा विश्वास करो, ऋषभ के लिए मैंने जो कुछ भी किया है उसी में उसकी भलाई है। अंधा कुआं, जहरी
माला